खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी, मगर उन्हीं के साथ लड़ रही एक और रानी थी। जी, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की रानी बेगम हजरत महल की, जिन्होंने 1857 के क्रांति में, जहां एक तरफ झांसी की रानी ने झांसी में नेतृत्व संभाला, तो इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व संभाला। इस बहादुरी के साथ इन्होंने वो जंग लड़ी कि ये 3 दिन के भीतर ही अंग्रेजों से जंग जीती, और वहां पर अपने बेटे को, जो कि 14 साल के थे, उनको नवाब घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने जब ये देखा कि 14 साल का लड़का नवाब घोषित हो गया, तो उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही हैं। उन लोगों ने इनके ऊपर पूरा दबाव डाला, और आपसी षड्यंत्र के द्वारा, कुछ मुखबिरों के द्वारा जब इन पर दबाव डालने में कामयाब रहे, और 1857 के क्रांति में जब हिंदुस्तान हार गया और अंग्रेजों की जीत हुई, तो बेगम हजरत महल ने उनके सामने झुकने के बजाय उनसे दूर जाना बेहतर समझा, और वो लखनऊ छोड़ के चली जाती हैं, और वो नेपाल के काठमांडू शहर में रहती हैं, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुकती हैं। दोनों ही रानियां अपने बेटे को राजा बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ रही थी, और बेगम हजरत महल अपने बेटे, जो कि 14 साल के थे, उनके लिए लड़ रहे थे। हमारी नज़र में दोनों ही रानियां बहुत ही बहादुर थी, लेकिन इतिहास ने सिर्फ एक को जाना, इतिहास ने एक को हमेशा से दूर रखा, और हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम दोनों ही रानियों को वो मुकाम हासिल करवाएं जो हिंदुस्तान की पहली लड़ाई मानी जाती है, जिसको हम पहला स्वतंत्रता की लड़ाई कहते हैं। उसमें पार्टिसिपेट किया, हमको जीत दिलाई, हमको एक नया नेतृत्व दिया। उन रानियों को हम याद करें, उनको उनके उनके बलिदानों को याद करें, उनके योगदान को याद करें, और उनकी इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।